नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। आज हम राष्ट्र धर्म में बात करने वाले हैं कोरोना, प्रधानमंत्री मोदी और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की बैठक, यानी कि डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी कि डिजिटल बैठक हुई, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की गई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बातचीत की है और कोरोना को लेकर के, कोरोना वैक्सीन को लेकर के बातचीत हुई है। जिस तरीके से दिल्ली में विस्फोट हुआ है कोरोना को और उसको कंट्रोल करने में जो मशक्कतें करनी पड़ रही हैं, उसको लेकर के बातचीत हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। वहीं पर पीएम मोदी ने यह भी चेता दिया है कि कोरोना पर ना कहना पड़े। पीएम मोदी ने बेहद अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस चीज को भी उन्होंने कह दिया कि समय बहुत कम बचा है, यानी कि हमारे पास वैक्सीन आने वाली, तब तक कम से कम मास्क लगा के रखिए, साबुन से हाथ बार बार धोइए, कम बाहर निकलिए, जरूरत ना हो तो मत बाहर निकलिए, मास्क लगाइए और सैनिटाइज अपने हाथ को करते रहिए। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कह दी। पीएम मोदी ने चिताया देश को और तमाम मुख्यमंत्रियों को भी कि वो ध्यान दें इस चीज के ऊपर लेकर के। उन्होंने कहा कि कोरोना पर हमको ऐसा ना कहना पड़े, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। यानी कि अब जब हम कोरोना का पूरा काल पूरी तरीके से, अच्छी तरह से हमने बिता लिया है, हालांकि अच्छी तरीके से तो इसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन बेहद संजीदगी से जब हमने इस कोरोना काल को अपने अनुसार चला लिया है, जितनी ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन की जरूरत थी वो लॉकडाउन किया गया, तमाम लोगों को घर में रहने को कहा गया, जो भी हो सकता था वो सब कुछ किया गया। अब जब वैक्सीनेशन की बात आती है तो ये संभव है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है मार्च अप्रैल तक वैक्सीनेशन आ जाए। तो यानी कि एक लंबा समय देशवासियों ने भी निकाल लिया है और अब जाकर के आखिरी पल पे चूक ना करें, क्योंकि देश के कई राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन किया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन एक निवारण नहीं है, ये आपको भी समझना होगा और तमाम एजेंसियों को भी समझना होगा और उन लोगों को भी समझना होगा जो अपना व्यापार फैलाने के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में दूसरों की सेहत से और खुद की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। बेहद ये दृश्य देखना किसी को भी पसंद नहीं होगा कि एक दिन में 100 लोगों की मौत हो जाए और 100 चिताएं खट्टी जलें। और चलिए, आज बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए और देश की जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। मूल भारतीय वैक्सीन अभी 2 मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं, आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके मन में जो योजना हो, खास करके वैक्सीन के संबंध में, किस प्रकार से आप डिलीवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डिटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे तो निर्णय करने में सुविधा होगी। और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है। राज्यों का अनुभव बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्षा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगह पे है। तो ये तमाम बातें आपने प्रधानमंत्री मोदी की सुनी कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन आने में थोड़ा समय लगेगा और जिस तरीके से लोगों ने, देश की जनता ने एकजुट होकर के इस महामारी के समय में खड़े रहे हैं वो एक साथ, ये तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन आज क्या कुछ हुआ बैठक में, उसको लेकर के भी हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ अजय शर्मा, आप नेता जुड़ चुके हैं और दूसरे मेहमान भी बीजेपी से जल्द ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे।
चलिए, जयप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप नेता हैं बीजेपी से। अजय शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगी और सीधी और सटीक बात पूछनी चाहूंगी, क्यों इतनी जल्दी दिल्ली के सारे बाजार खोल दिए गए? और अब देख लीजिए दिल्ली में क्या हालात है, विस्फोट हो रहा है, और अब आप आज प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं कि 1000 हमको आईसीयू और बेड तमाम और दे दीजिए। अजय जी। बात बाजार की बार बार आती है। मैंने आपको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि दिल्ली की जनता, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात बताई थी कि हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। अगर हम सारे बाजार बंद कर देते हैं तो बाजार में जो लोग हैं वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे। ठीक है। तो हमारे देश में भी बिहार के अंदर चुनाव था, आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं करा गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं दिल्ली का, पूरे देश का साथ दे रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने एक चीज बताई कि मार्च अप्रैल तक वैक्सीन आएगी। हम लोगों को सेफ रहना पड़ेगा, हम लोगों को मास्क लगाना पड़ेगा, हम लोगों को सैनिटाइजर करना पड़ेगा, बार बार साबुन से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने कल अपने बाजारों में माइक लेके सारे अपने कार्यकर्ताओं को लेके लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के बारे में बताया। मैंने कहा अगर कोई भी इंसान आपके पास, अजय जी देखिए, तमाम बातें तब से चल रही जब से कोरोना शुरू हुआ था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क लगा करके रखिए, खुद आप अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करिए, तमाम बातें। बात अगर आप बाजार की कह रहे हैं, मेरा कहना सीधा सीधा ये है कि आप कह रहे हैं कि लोगों के पास काम नहीं बचा था, खाने के लिए लोगों के पास घर पे नहीं था, जो रोजमर्रा की कमाई करते हैं, डेली वेजेस वाले जो वर्कर्स होते हैं, यानी कि जो बेचारे मजदूर होते हैं, उन्हें दिक्कतें हो रही थी। मैं मानती हूं आपकी बात, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि ऑल्टरनेट दिनों पर भी, यानी कि एक दिन छोड़ करके सप्ताह में बाजार खोले जा सकते थे, और इस वक्त आप लोग तैयार नहीं है, दिल्ली तैयार नहीं है। एक दिन में 100 मौतें, आप जरा सोचिए उन परिवार के लोगों के बारे में कि जिन्होंने अपने घर के लोगों की चिताएं जलती देखी होंगी। अजय जी। स्वाति जी, आपने देखा होगा कि बाजार जब नहीं खुले हुए थे तो बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली सरकार के पुतले फूक रहे थे, तो ये राजनीति कर रहे थे। अरविंद जी ने देखा कि कुछ प्रकार लोग जो परेशान है, आज भी परेशान थे, तो हमने बाजार खुलवाए। एक परिसर के अंदर सरकार ने देखा कि भाई लोगों की दिक्कतें इतनी बढ़ने लगी और सरकार की भी स्थिति खराब होने लगी, तो केंद्र की तरफ से दिल्ली सरकार को कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो दिल्ली सरकार ने, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, हम लोगों ने उसे माना, और मान के आज हम पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में गए, बाजारों में हमने माइक लेके बताया। आम जनता को सतर्क कर रहे हैं, उसकी जगह जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मास्क बांटिए, वो ज्यादा जरूरी होगा। अजय जी। स्वाति जी, मैंने कल की डेट में भी लगभग 5000 मास्क बांटे हैं, परसों भी बांटे हैं, पर मास्क बांटने से कोरोना खत्म नहीं होगा। हमें पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा, और हमने वो जागरूक किया। कल हम बाजारों के अंदर गए, बाजारों में हमने लोगों से ये कहा, जितनी पब्लिक थी, जो दुकानदार थे, दुकानदारों से ये कहा, कोई भी कस्टमर अगर आपके पास सामान लेने आता है, उसके पास मास्क नहीं है, तो आप लोग उसे सामान नहीं दीजिए। हमने ये भी कहा कि कोई कस्टमर अगर बिगर सामान लेके आता है तो आप लोग सामान मत दीजिए। अगर कोई दुकानदार बिगर मास्क के सामान बेचता है तो कस्टमर उससे सामान भी ना लीजिए। तो हमने लोगों की अपील भी करी, लोगों से हाथ जोड़ के विनती भी करी, लोगों को डराया भी कि हम आपका चालान काट दे। लोगों ने कहा नहीं जी, हम खाएंगे। उस पर भी आऊंगी। जयप्रकाश जी, आप नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र मदद नहीं करता। जयप्रकाश जी। देखिए, कोरोना के मामले में दिल्ली सरकार फेल हो गई है। अगर केंद्र मदद नहीं करता तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी मई जून में मीटिंग नहीं बुलाते। अगर केंद्र मदद नहीं करता तो जो पूरी दिल्ली के अंदर जो अनाज बटा वो केंद्र नहीं दिया था। अगर केंद्र मदद नहीं करता तो दिल्ली में 180 जांच केंद्र नहीं बनते। अगर केंद्र मदद नहीं करता तो दिल्ली में एक समय जब कोरोना नियंत्रण में आया तो सारा केंद्र सरकार की मदद थी। लेकिन दिल्ली में दिल्ली सरकार फेल है। दिल्ली सरकार के, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको अपना प्रचार का फोबिया हो गया है। जिस समय कोरोना के लिए लोगों को अवेयर करना था, जिस समय फेस्टिवल सीजन था, उस समय वो बाजारों के अंदर अपना प्रचार करा रहे थे। दिल्ली की जनता के गाड़े खून पसीने की पैसे को उन्होंने चौकों के ऊपर लोगों को खड़ा करके उसको बर्बाद किया है। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए एक भी कदम नहीं बढ़ाया। अब भी केंद्र सरकार द्वारा सामने आई है, 500 जांच केंद्र बनाए जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर सर्वे हो रहा है, पूरा नगर निगम उसके अंदर उसमें सहयोग कर रहा है। तो दिल्ली सरकार ने जब फरवरी में चुनाव जीता था, मार्च में कोरोना आया, मार्च में कोरोना आते ही मुख्यमंत्री सहित सारे विधायक होम क्वारंटाइन हो गए। शहर के अंदर दिल्ली सरकार निकली नहीं। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री तरीके से दिल्ली की व्यवस्थाओं को खड़ा करते तो दिल्ली को तीसरी लहर के कहर का सामना नहीं करना पड़ता। आज गरीब आदमी, अमीर आदमी, हर आदमी जो भी कोरोना के
से ग्रसित हो रहा है। अस्पतालों में हालत खराब है। अभी मैं नगर निगम की रिपोर्ट देख रहा था, नवंबर के महीने के अंदर दिल्ली में 2000 मौतें हुई हैं। 2000। दिल्ली देश की राजधानी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो घर पर हाथ धरे बैठे हैं, उनका काम क्या था? सरकार का काम था व्यवस्थाओं को खड़ा करना। सरकार का काम ये नहीं था कि वो दिल्ली की जनता को डराए। कभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कहते हैं 5 लाख केस हो जाएंगे, 80,000 बेड कहां से आएंगे। अरे ये राधा स्वामी का अस्पताल किसने तैयार किया? DRDO का अस्पताल किसने तैयार किया? जो अभी 700 ICU बेड देने जा रही है, केंद्र सरकार देने जा रही है। अभी CRPF के जो डॉक्टर आ रहे हैं 120, वो केंद्र सरकार देने जा रही है। अभी 500 जांच केंद्र हो रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। तो केंद्र सरकार को कहना, केंद्र सरकार ने तो पहले दिन से ही कोविड से लड़ाई के लिए कमर कस ली थी। और ये भारत सरकार के ही है कि आज पूरे देश के अंदर कोविड के केस घट रहे हैं, और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें केस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए दिल्ली सरकार फेल है। इनको अपनी गलती माननी चाहिए, अपने फेलियर को मानना चाहिए। जी जयप्रकाश जी, आप जिस तरीके से आपने तमाम बातें साफ करी हैं कि सहयोग कर रही है केंद्र सरकार। अजय शर्मा जी, अगर आप आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो फिर क्यों 1000 बेड्स मांग रहे हैं आप केंद्र सरकार से? क्यों उनका सहयोग मांग रहे हैं? आज बैठक में भी यही बात हुई, केजरीवाल जी ने यही बोला 1000 बेड्स भाई चाहिए हमको ICU वाले। बताइए। पहले तो मैं मेयर साहब को एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारे मेयर साहब है, आदरणीय मेयर साहब है, अभी हमारे जितने भी MCD के हॉस्पिटल थे उनके डॉक्टर हड़ताल पे थे। कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर उन लोगों की सैलरी नहीं दे पाए, वो लोग रोड पे आ गए। हमारे सफाई कर्मचारी जिनकी सैलरी नहीं मिली वो लोग रोड पे आ गए, वो प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे टीचरों की सैलरी नहीं मिली, वो लोग रोड पे आ गए, वो प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे DBC कर्मचारी, उनकी सैलरी नहीं मिली, वो प्रदर्शन कर रहे थे। जहां तक हमारे सिविक सेंटर के जो कर्मचारी थे, जो सिविक सेंटर में ड्यूटी कर रहे थे, वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। आज इतनी भीड़ रोड पे उतर गई, कर्मचारियों के घर में खाने को नहीं था। वो नाकामी किसकी थी? वो बीजेपी शासित MCD थी। कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ाने में बीजेपी शासित MCD का चलिए, वो मुट्ठी भर लोग होंगे, मुट्ठी भर लोग होंगे। चलिए मान मिले दिल्ली की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से मुट्ठी भर लोग होंगे अजय शर्मा जी, लेकिन आप इस चीज को कैसे कह सकते? पहले भी केजरीवाल जी आए थे, गृह मंत्री से उन्होंने सहयोग मांगा था, मिला। आज भी उन्होंने भाई डिमांड कर दी 1000 बेड्स हमको चाहिए, तमाम अस्पतालों में अरेंजमेंट्स करवाइए, क्योंकि यहाँ पे अब जो है कंडीशन बहुत बुरी हो रही है। दिल्ली का दौरा खुद मैं करके आई थी, वहां जब मैं देख करके आई थी तो मुझे 100% यकीन था कि ये दिन आने वाला है, और वो दिन आ गया। अजय जी, आपने कहा कि मुट्ठी भर लोग थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्थ जनसंख्या के अनुसार, दिल्ली की जनसंख्या के अनुसार वो लोग तो मुट्ठी भर लोग होंगे। कितने लोग थे? कितने लोग होंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग हैं। सबको अगर जुट लिया, सबको इकट्ठा कर लें, जोड़ लिया जाए। उसके अलावा क्या आपने पॉश लोकेलिटीज में वहां पर ऑफिसर्स को तैनात कर दिया? आपने मेट्रो में भाई पुलिस ऑफिसर्स तैनात थे, आपके पास CP में कनॉट प्लेस में वहां पर ऑफिसर्स तैनात थे चालान काटने के लिए, लेकिन मुझे चांदनी चौक में कोई नहीं दिखा। स्पेशली मैं इसीलिए गई थी खासतौर पर इसी चीज का दौरा करने के लिए कि कहाँ किस मार्केट में क्या हालात है। चांदनी चौक में भयंकर भीड़ देखी मैंने, सदर बाजार में भयंकर भीड़, सदर बाजार में तो ये हालत थी कि वहां कदम रखने की जगह नहीं थी और उल्टे पैर वापस आना पड़ा। अजय जी, जितने बाजार लगते हैं वो कहीं ना कहीं MCD के अधीन आते हैं। इसमें MCD के कर्मचारियों ने जो योगदान देना था वो दिया नहीं दिया, वो हमारे मेयर साहब ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। और MCD में बीजेपी की सरकार पिछले 14 सालों से बैठी हुई है। मैं तो इतना बात बोलूंगा कि आपने कहा कि मुट्ठी भर लोग, मैं कह रहा हूँ कि नॉर्थ MCD में 8,500 टीचर है, हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी है, हजारों की संख्या में डॉक्टर है, DBC कर्मचारी है। जब ये इकट्ठे हो गए तो लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। अगर लाखों की संख्या में 1000 लोग पॉजिटिव हो गए तो वो लाखों लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं। उन लोगों के घर में खाने को नहीं था, वो रोड पे उतर रहे थे, भीड़ में जा रहे थे। तो आप लोगों को सामंजस्य बैठानी चाहिए ना। यही चीज तो आज प्रधानमंत्री ने भी कहा, कम से कम इस पे तो राजनीति मत करिए। और उन्होंने साफ कह दिया जो राजनीति करो उनको मैं नहीं रोक सकता। कम से कम ये सामंजस्य तो भारत में सभी राजनीतिक पार्टियों को बैठाना पड़ेगा कि कम से कम इस महामारी के टाइम पर बैठ के राजनीति ना करें, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल ना खेलें। जयप्रकाश जी, देखिए, दिल्ली सरकार को कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे मित्र जो अजय शर्मा जी हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कोविड से लड़ रहे हैं, नगर निगम से लड़ रहे हैं। कोविड से लड़ने के लिए जो दिल्ली सरकार को व्यवस्थाएं करनी थी वो क्यों नहीं करी? आपको किसने रोका था? लॉकडाउन किसने लगा था? लॉकडाउन इसलिए लगा था कि जब तक लॉकडाउन है हम सारी व्यवस्थाओं को खड़ा कर सकें। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक व्यवस्था खड़ी नहीं करी। दिल्ली सरकार हाथ पाथ धरे बैठी है। आप हमारे जितने कर्मचारी थे, हमारे कर्मचारी कौन से कोविड पॉजिटिव हुए? इनके पास कोई रिपोर्ट है? जो हमारे कर्मचारियों को आरोप लगा रहे हैं कि कर्मचारियों ने कोविड फैला दिया। आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि MCD के सफाई कर्मचारी, MCD के टीचर, MCD के DBC कर्मचारी, MC के सभी कर्मचारियों ने कोविड फैलाया है।
तो नगर निगम के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने फेलियर को बचाने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों पर आरोप लगा रही है। अरे नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार खाए बैठी है। हमारा बीटीए का पैसा दे नहीं रही, हमारा एजुकेशन का पैसा दे नहीं रही, हमारा हेल्थ का पैसा दे नहीं रही। कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी तमाम चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए राष्ट्रधर्म। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और चर्चा में दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश बीजेपी से बने हुए हैं और अजय शर्मा जी आप नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज साफ साफ प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि अब हमें ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ज़्यादा फोकस रहना होगा, क्योंकि टेस्टिंग भी अब बढ़ानी होगी। आरटीपीसीआर टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी होगी। उस पर महाराष्ट्र ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। महाराष्ट्र ने भी कह दिया कि दिल्ली से जो भी आएगा पहले टेस्टिंग रिपोर्ट लेकर के आए और उसके बाद ही हम अपने प्रदेश में आपको आने देंगे। अब अजय शर्मा जी, जो ये हालात हो रहे हैं, आपके यहाँ विस्फोट हो रहा है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, किसी को काम होगा तो कैसे जाएगा अन्य राज्यों में, अगर इसी तरीके से सभी राज्य दरवाजा बंद करते रहे तो? अजय जी, ये तो पहले भी ऐसा हुआ था। जब कोरोना आया था तो दिल्ली एक स्टेट ऐसा था कि कोई भी मरीज आएगा, कोई भी पेशेंट आएगा तो वो दिल्ली के अंदर आएगा। आपने भी मना कर दिया था कि हम किसी और राज्य को पहले प्राथमिकता नहीं देंगे, पहले दिल्ली वासियों को प्राथमिकता देंगे। क्या बात करें, खुद अरविंद केजरीवाल जी सामने आए थे और उसके बाद जब आलोचना हुई तो उनको ही अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ये पूरे देश में केंद्रीय सरकार है और केंद्र को जगह जगह हॉस्पिटल बनाने चाहिए, फैसिलिटी देने चाहिए। आज दिल्ली सरकार जगह जगह कोविड के टेस्ट करा रही है, वैन लगा रही है, कैंप करवा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। अगर जो दिल्ली में टेस्ट हो रहे हैं या आसपास की स्टेटों में भी होने चाहिए, तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार कर सकती है तो आसपास के स्टेट क्यों नहीं कर सकती? आप अपनी स्टेट का ध्यान रखिए ना, आसपास के स्टेट का काम छोड़िए, आप अपना ही सिर्फ एक दिल्ली संभाल लीजिए। अजय जी, देखिए स्वाति जी, जैसे कि दिल्ली देश की राजधानी है, बिल्कुल दिल्ली के अंदर हर प्रकार का लोग आता है, गरीब तबके का लोग भी आता है, मिडिल क्लास लोग भी आता है, हर एक लोग आता है दिल्ली के अंदर अपना इलाज कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए। जिसे कोई गंभीर बीमारी होती है, छोटी बीमारी होती है, बड़ी बीमारी होती है, तो कहीं से भी बाहर से होते हैं, वो दिल्ली होता हुआ जाता है। तो दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री उन सब लोगों को ध्यान भी कर रहे हैं। तो हमें तो इतना ही कहूंगा कि पूरी केंद्र सरकार को हमारा साथ देना चाहिए और इसमें आम आदमी, बीजेपी और कांग्रेस नहीं चलनी चाहिए। दे नहीं रही है सरकार साथ आप लोगों का? बताइए, आपके साथ बीजेपी के नेता जुड़े, उन्हीं से पूछ लीजिए सरकार साथ दे रही है कि नहीं दे रही है, खुल के आप उनसे कह दीजिए नहीं दे रही है साथ। तो बताइए अजय जी। ये है कि सरकार को साथ देना चाहिए क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और इसमें राजनीति नहीं। वही तो पूछ रही हूँ, क्या अब तक केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का, यानी कि केजरीवाल सरकार का या केजरीवाल जी का साथ नहीं दिया? यही पूछ रही हूँ मैं वही चीज मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, मैं वही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं एमसीडी का साथ भी देना चाहिए। जो हमारे एमसीडी का हॉस्पिटल है, जिसमें आज फैसिलिटी नहीं हो पा रही, जिसमें डॉक्टरों की सैलरी नहीं मिल पा रही, जिसमें वेंटिलेटर तक नहीं आ पा रहे, जिसमें काम नहीं हो पा रहा,
ठीक है, अब इसका जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है जयप्रकाश जी, इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई क्योंकि तनख्वाह नहीं दी जा रही, ये तो मैंने भी पोस्टर्स देखे थे, जगह जगह लगे हुए थे, और एमसीडी के यानी जिस तरीके से एक कॉल रिकॉर्डेड आते हैं मैसेजेस, वो भी मैंने सुने हैं कि वहां पर डॉक्टर्स अपील करने कि भाई हमारी तनख्वाह दे दो, हमें भी अपना घर गुजारा करना है, हमें भी अपना घर चलाना है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं एमसीडी को आप लोग पेमेंट करते हैं? क्यों नहीं उनके वर्कर्स को, जितने भी तमाम है, चाहे शिक्षक हो चाहे डॉक्टर्स हो, एटलीस्ट डॉक्टर्स की तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। जयप्रकाश जी, क्यों नहीं पेमेंट हो रही है? जयप्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए जयप्रकाश जी से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अजय शर्मा जी, तमाम जो आपने बातें कही हैं ये भी मैं इनसे जवाब लूंगी, इनको दोबारा से कनेक्ट होने दीजिए, मैं इनसे पूछूंगी। लेकिन फिर वही बात घूम फिर करके आ जाती है कि अब जो हालात आपने तमाम साप्ताहिक बाजार भी खोल दिए कि खुले हैं बाजार, आप लोग जाइए, चाहे हम पांडव नगर की बात कर लें दिल्ली की, चाहे तमाम अक्षरधाम के आसपास के इलाकों की हम बात कर लें, तमाम बाजार खुले हुए थे। जहां पर मैं देख करके आई थी, कुछ कुछ इलाकों से मैं गुजरी, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गाड़ी का शीशा भी नीचे उतार करके वहां पर देख पाऊँ कि क्या सिचुएशन है, लेकिन इतनी भीड़ थी कि साप्ताहिक बाजार तक लग रहे थे, और उसमें इतनी भीड़ थी कि जिसकी हद नहीं है। अजय जी। स्वाति जी, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का कारण है, एमसीडी शासित बीजेपी का कारण है। देखिए जो इनकी अधिकारी, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि कौन सा बाजार लीगल है, कौन सा बाजार इलीगल है, कौन से बाजार में मास्क लगना चाहिए। जयप्रकाश जी जुड़ गए हमारे साथ, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी मैं। जयप्रकाश जी, एमसीडी के डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिली है, ये आरोप लगा रहे हैं अजय शर्मा जी कि तमाम वर्कर्स को सैलरी नहीं मिली, और डॉक्टर्स जो इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है उन तक भी उनकी तनख्वाह नहीं पहुंची। क्या वो अपना घर बार ना चलाएं? वो कैसे रहेंगे, कैसे अपने घर परिवार को पालेंगे, कैसे उनका पालन पोषण करेंगे? बताइए, अगर आप लोग तनख्वाह ही नहीं देंगे उनको तो। मैं अजय से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो दिल्ली को कोरोना से बचाने की कर रहे हैं, सैलरी की कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, हमारे सभी डॉक्टर्स की और सबकी सैलरी सितंबर तक जा चुकी है। ये दिल्ली सरकार जो एमसीडी का पैसा खाए बैठी है, वो एमसीडी का पैसा क्यों नहीं देती? 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने हमारा रोक रखा है। दिल्ली सरकार को तो मैं क्या कहूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो नगर निगम सारा काम करती है, कोरोना में बचाने में जितना काम नगर निगम का सकारात्मक भूमिका है, दिल्ली सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया। इनको 60,000 करोड़ की सरकार रोज हमारी नगर निगम से झगड़ा करती है। अरे अगर हम ना हो तो तुम्हारे घर में सफाई नहीं हो सकती, कूड़ा नहीं उठेगा आपके घर का, आपके गली का, अपने मोहल्ले का। तो नगर निगम के कर्मचारी, और दूसरा ये आरोप लगा रहे हैं कि नगर के कर्मचारियों ने कोरोना फैलाया। अजय जी ये कह रहे हैं कि नगर निगम के कर्मचारियों ने कोरोना फैलाया, सफाई कर्मचारियों ने, डीवीसी कर्मचारियों ने, डॉक्टर्स ने, नर्स ने, वो बाजार के अंदर नहीं घूमे, और आपने बसों के अंदर संख्या। ठीक है जयप्रकाश जी, जो आप कह रहे हैं वो बात भी हमने सुन ली, समझ लिया। अब इस पर मेरा सीधा सवाल यही है, आप जो कह रहे हैं कि जो कूड़ा लोग कैसे, फिर वहां सफाई कैसे हुई, वरना कूड़े का ढेर रहता, ये भी स्थिति देखी थी दिल्ली में। ये भी अभी कुछ समय पहले की स्थिति की, जब कूड़े का अंबार लगना शुरू हो गया था, जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, हम काम नहीं करेंगे जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये भी तस्वीरें मीडिया के पास आई थी। और रही बात, आप कह रहे हैं डॉक्टर्स का पेमेंट हो गया है, तो आपने क्या कहा, सितंबर तक डॉक्टर्स का पेमेंट हो गया है। सर, चूल्हा हर रोज जलता है सबके घरों में, आपके घर में भी, मेरे घर में भी, तभी रोटी मिल पाती है। अगर सितंबर का आपने पेमेंट किया हुआ, अक्टूबर नवंबर आज हो गया, दूसरा महीना चल रहा है, पेमेंट नहीं करेंगे आप? एमसीडी ने जगह जगह डॉक्टर्स ने पोस्टर्स लगा रखे थे, जिसकी खुद मैंने वहां पे देखा है दिल्ली में जाकर के। वो मैसेजेस मैंने ऑडियो सुने हैं, जो मैसेजेस फोन पे आते हैं, जहां पे डॉक्टर अपील कर रहे हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिली है, हम कैसे काम करें, उनके घर परिवार नहीं चलेंगे, उनके घर परिवार नहीं है। आप लोग यही करते रहिए, उसने पैसा नहीं भेजा, उसने पैसा नहीं भेजा। जो बेचारा वहां अपनी जान पे खेल करके दुनिया को बचा रहा है, वो अपने घर का पेट नहीं पाल पाएगा। अरे भाई, दिल्ली सरकार हमारे 13,000 रुपए कब देगी बताए ना। दिल्ली सरकार ने 13,000 रुपए क्यों रोका हुआ है? क्यों निगम के सफाई, जो हमारे बीटीए का पैसा क्यों रोका हुआ है? क्यों हेल्थ का पैसा रोका हुआ है? क्यों सैनिटेशन का पैसा रोका हुआ है? क्यों एजुकेशन का पैसा रोका हुआ है? दिल्ली सरकार जो रोज फ्री बांट दी है। अजय शर्मा जी से इस चीज का जवाब लेते हैं। अजय शर्मा जी जवाब दीजिए, कितने करोड़ रुपए बाकी हैं? आज से पहले हाउस था, तो हाउस के अंदर हमने कमिश्नर साहब से पूछा, एक एक करके। जयप्रकाश जी जवाब देने दीजिए अजय जी को, बोलिए अजय जी। कमिश्नर साहब से हमने पूछा, जयप्रकाश जी हमारे जो मेयर है ये भी वहीं बैठे हुए थे, हमने पूछा कमिश्नर साहब कि दिल्ली सरकार ने आपका कितना पैसा देना है, आप बता दीजिए। मेयर साहब, दिल्ली सरकार ने आपका कितना पैसा देना है, बता दीजिए। कमिश्नर साहब बता दीजिए। कई दफा पूछा, कमिश्नर साहब के मुंह में दही जमी हुई थी, कमिश्नर साहब ने उस चीज के बारे में बताया नहीं, क्योंकि हमने पैसा देना नहीं है। अगर हमने देना है तो आप कमिश्नर साहब से बुलवा दीजिए, हमने पैसा देना है। दूसरा नंबर, मेयर साहब ने कहा कि सफाई कर्मचारियों ने कोरोना फैलाया,
ये आप अपने मुंह से कह रहे हैं। मैं तो इतना कह रहा हूं कि सफाई कर्मचारियों ने, डॉक्टरों ने, डीबीसी कर्मचारियों ने, टीचरों ने कोरोना काल के अंदर जिन्हें सैनिटाइजर नहीं मिला, जिन्हें मास्क नहीं मिला, जिन्हें पूरी फैसिलिटी नहीं मिली, उन लोगों ने अपनी जान को हथेली पे डाल के अपना काम करा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन सफाई कर्मचारियों, उन एमसीडी के डॉक्टरों का, उन एमसीडी के डीबीसी कर्मचारियों का, सारे अधिकारियों का कि सैलरी ना मिलने धन्यवाद के साथ साथ उनकी स्थिति भी समझ लीजिए कि उनके घर में भी चूल्हा जलने में दिक्कत हो रही होगी, तभी समझ लीजिए डॉक्टर वर्ग का आदमी खड़े होकर के आज इतना लाचार महसूस कर रहा है कि तनख्वाह नहीं मिल रही है, घर परिवार कैसे चलाएंगे, पालन पोषण कैसे करेंगे, उनके भी घर में भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, शिक्षा उनको कैसे दी जाएगी, उनको भी फीस भरनी है स्कूल में, अपना भी पेट पालना है उनको। यही समझ लीजिए ना, आप लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो कैसे का बात बनेगी। आज जैसे कि इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हेल्प कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 साल के अंदर केंद्र सरकार ने एमसीडी में क्या पैसा दे दिया, क्या फंड दे दिया, क्या डीबीसी कर्मचारी के लिए दे दिया, क्या सफाई कर्मचारी के लिए दे दिया, क्या डॉक्टरों के लिए दे दिया, क्या टीचरों के लिए दे दिया। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी के पैर धोने से काम नहीं चलता। सफाई कर्मचारी के घर में चूल्हा जलना चाहिए, उसके घर में खाना पहुंचना चाहिए, उसके बच्चों की फीस भरनी चाहिए। ये तो अच्छा है। चलिए ठीक है अजय शर्मा जी, ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं जयप्रकाश जी से ले लेती हूँ। जयप्रकाश जी, तमाम जगहों पे दावे किए गए, आप लोगों ने लोगों के घर तक खाना पहुंचाया, तमाम दाल चावल सब्जी रोटी, दाल चावल और गेहूं आटा सब पहुंचाया। उन डॉक्टरों के बारे में भी सोच लेते थोड़ा सा, कम से कम उनके घरों में, या कुछ निचले वर्ग के जो वार्ड बॉयज रहे होंगे, तमाम स्टाफ रहा होगा, उनके घर तक पहुंचा देते। तनख्वाह तो मिली नहीं, इसी तरीके से आप लोगों आपस में झगड़ा करते रहेंगे। ये झगड़ा मैं दिल्ली में भी जब थी वहां पर भी मैंने देखा था कि एमसीडी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, इसी तिगड़ी में लड़ाई होती रहती। पिस्ता कौन है? बेचारे कर्मचारी, तनख्वाह नहीं मिलती है। जयप्रकाश जी, संक्षेप में। देखिए स्वाति जी, देश जो है ना संवैधानिक व्यवस्था से चलता है। केंद्र सरकार जीएसटी के माध्यम से, अन्य फंड्स के माध्यम से राज्य सरकार को पैसा देती है। राज्य सरकार को जो निगमों का पैसा देना है वो देना पड़ेगा। 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने रोक रखा है निगमों को पैरालाइज करने के लिए, पंगु बनाने के लिए। मैं खुद सिम निवास पर सुबह से लेकर शाम तक बैठा था। सत्येंद्र जैन जी ने माना था कि हमें ड्यूज देने हैं, तो जब उन्होंने कहा था तो हमारे ड्यूज क्लियर करनी चाहिए। अगर वो हमारा पैसा नहीं देंगे और जान के हमारे कर्मचारियों को परेशान करने के लिए, निगम को अस्त करने के लिए इस तरह की व्यवस्था करेंगे, ये स्वस्थ राजनीति के लिए ठीक नहीं है। निगम के राजनीति के लिए ठीक नहीं है। मैं भी यही कह रही हूँ, आप दोनों बाकियों लोगों की भी समस्या समझिए। आप लोगों को अगर देश की जनता सत्ता में लाई है तो उसका महत्व समझिए, और कम से कम जिन लोगों की मदद इस वक्त जरूरी है, इस वक्त जितना महत्वपूर्ण ये वक्त है, इस वक्त जरूरी है उन सभी लोगों का पेट भरना। उनकी समस्या समझिए, उनको जो जरूरी चीजें हैं वो दीजिए। महामारी के समय में जरूरी कदम उठाइए ताकि कम से कम लोगों की मौत हो दिल्ली में। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र धर्म में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख